नमस्कार दोस्तों। टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग, स्टोरीज अबाउट रियल एस्टेट इन मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल मीडिया। बहुत दो एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूँगा और ये ट्रिगर किस लिए हुआ है वो मैं बताऊँगा। हाल ही में मनी कंट्रोल करके एक आपने देखा होगा वो है, उस पर एक दीपक शिनॉय जी हैं, आप गूगल कर लेना। उनका एक ऐसे आर्टिकल आया है कि या कुछ आया है कि टेनेंट ने कब्जा कर लिया रियल एस्टेट पे और मदर ने सारी रियल एस्टेट बेच दी और रियल एस्टेट बेकार है, अपना कैपिटल रखो, एक घर रखो। क्या करते हैं जी, पैसे के वाले मार्केट में हैं। दूसरे फेवरेट हैं हमारे जो हमेशा कुछ कुछ इस तरह का डालते हैं, कामत जी। आप गूगल करना, कामत जी जो अपने जीरोदा वाले हैं, ये इनका खुद का इतना खूबसूरत प्यारा घर है जहाँ रहते हैं। एक वीडियो है उनकी, शायद मम्मी जी हैं, यूट्यूब पे है कहीं पे, वो घर को दिखाया बहुत अच्छे से। बड़ा अच्छा परिवार है, संपन्न अच्छा परिवार है, दे आर डूइंग वेल, घर अच्छा है। कोई ये नहीं बताता कि घर अपना इतना अच्छा करके उसे कितनी शांति करके आप लाइफ में आगे कितनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। सारे के सारे आपको ये SIP कर दो, यहाँ कर दो, वहाँ कर दो, क्यों बनाने की जरूरत पड़ती है तुम्हें। और फिर इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं तो अब हम भी गुरु जी हैं। मैं तो कभी नहीं कहता इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड खराब है, तो क्यों खराब बोलना, वो बहुत अच्छे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो हरियाणा वाला हूँ, हम तो गुलाब जामुन भी खाएंगे और हम तो खीर भी खाएंगे और हम तो रबड़ी भी खाएंगे और हम तो गाजर का हलवा भी खाएंगे, सब खाएंगे। तेरे दो एक का कटोरी है, दैट जोक हरियाणा का, कि भाई एक क्यों पूछ रहा है, ये दो दो कटोरी ने दो सब लिया भाई। वाई विल यू नॉट हैव एवरीथिंग, ऑल एसेट क्लासेस क्यों नहीं लोगे आप। तो ये दो एग्जाम्पल के तहत मैं बताना था कि हर 2-3 महीने में जैसे दिखता है ना कि यार ये तो सारा, क्योंकि रियल एस्टेट में मोटा पैसा जाता है भाई, ये फाइनेंशियल वाले की जान निकल जाती है। स्टॉक मार्केट में आप 5 लाख लगाते हो, रियल एस्टेट में 1 करोड़ लगाते हो, क्योंकि रियल एस्टेट में आप 10-15 लाख खुद का लगा के 85 लाख लोन ले लेते हो। वो 85 लाख लोन ले लेते हो तो इनके लिए तो वो हो गया ना कि अब तू इसकी EMI चुका देगा, तो हमारे तो ये खेल खेले नहीं जाएंगे। तो आके ये स्टोरियां बनानी जाती है भ्रांति बनाने के लिए, खुद के सारे ले रखे हैं। एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल यूट्यूबर है, ठीक है, और वो SEBI रजिस्टर्ड भी हैं, जो नॉर्मली रेयर है इस स्पेस में, ठीक है। और उनके मेरे ख्याल 60-70 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और वो सारे ये बढ़िया वीडियोस बनाते हैं। उनके पर वैसे शिकायत तो कुछ है नहीं, लेकिन वो ओपनली भी बोलते हैं खुद रियल एस्टेट में ये मेरे को यार ये गड़बड़ है। तो पूरे टाइम तुम सब रसगुल्ला 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 बेच रहे हो और फिर तुम खुद अंजीर की बर्फी खा रहे हो बढ़िया वाली। मेरे को अंजीर का एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरी फेवरेट है। तो तुम कभी अंजीर की बर्फी खाने को क्यों नहीं बोलते किसी को, तुम रसगुल्ला 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 करते रहते हो, बोलते हो कि मैं खा रहा हूँ, वो ट्रांसपेरेंसी भी है, पर देन यार यू आर नॉट वॉकिंग द टॉक ना। ज्ञान आप सारा बांट रहे हो क्योंकि ईजी लगता है, 5,000 की SIP करके आपको लगता है पता नहीं कहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि वारिको जी पहुंचा देते, 30-35 साल में आप करोड़पति बन जाओगे अगर आप ऐसे करें तो ऐसे। ओ भाई अगर मैं रोज 25 सेटअप मारूं और ये बनाऊं तो मैं श्वार्ज़नेगर इतने 18 साल में बन जाऊंगा। कितने बने हैं आप में से, कौन बना है आज तक, वो कौन है, ठीक है। ये स्टोरियाँ सुनते, अगर आपने ऐसे किया होता, अगर ऐसे होती, अगर बुआ जी की मुझे हो जाती तो हम चाचा जी बोलते हैं, मतलब ये वो वाले डायलॉग्स हैं मतलब बेसिकली। पर बुआ जी की मुझे नहीं है, बुआ जी हैं, इसलिए वो क्योंकि बुआ जी हैं, ठीक है, वो नहीं है चाचा जी, ठीक है। तो ये जो इस तरह का जो आपको मीडिया में आ रहा है, क्योंकि हर चीज़ का जवाब नहीं। आज के दिन क्या है, ये खराब है, हाय टेनेंट, अरे भैया कितनी स्टोरीज हैं, फ्यूचर ऑप्शंस में बर्बाद होना, स्टॉक मार्केट में बर्बाद होने की कितनी खबरें। क्या उनको एग्जाम्पल दे के आप बोल सकते हो कि नहीं रियल एस्टेट में करना चाहिए, गोल्ड में ही करना चाहिए सिर्फ। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इतने बेचे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है बहुत अच्छा है। मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के खिलाफ हूँ, वो क्यों हूँ वो फिर मैं रियल एस्टेट चैनल पे नहीं बताऊंगा, क्लैरिटी फॉर यूथ पे बताऊंगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अच्छा होता है क्योंकि इसमें तो मेकिंग चार्जेस नहीं है, 2.5% मिल जाता है, ये हो जाता है, गोल्ड ही लेना चाहिए, मेकिंग चार्ज, अरे मैं बताऊंगा ना कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं है अच्छा, उससे अच्छा क्या है वो मैं बता दूंगा और तर्क संगत बता दूंगा। समझ में आ जाए तो क्लैपिंग कर देना, ठीक है। क्लैरिटी फॉर यूथ चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लो। क्लैरिटी फॉर यूथ मेरा एक अलग चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। उस पर मैं बता दूंगा 2-4-5 दिन में जब वीडियो देखेंगे उस पर दिख जाएगा वो वाला वीडियो। बट अगेन आई एम सेइंग इज कि भैया फियर पे करें तो भैया तुम्हारा म्यूचुअल फंड 4% गिरते ही न्यूज़ डाल दो, मार्केट कोलैप्सिंग दिस दैट, वो फिर खड़ा हो जाता है, फिर गिर जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर गिर जाता है। कहीं कोई ऐसा आज तक
कोई मिडिल क्लास का आदमी बता दो, लोअर क्लास का, जिसने स्टॉक मार्केट की वजह से अपनी नौकरी छोड़ती हो इन्वेस्ट करके। ट्रेडिंग वाले बहुत मिल जाएंगे जिनके तुक्के लग गए हैं, ट्रेडिंग वाले मिल जाएंगे कि फला फला दिस ही स्टार्ट ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग से उसने रॉ कैपिटल बना लिया, उसको इन्वेस्ट कर लिया, फिर अमीर हो गई वो। पर वो तो तुक्का है, उसमें तो 99% पैसा ख़त्म होना है। अदरवाइज आप ये मुसद्दी लाल ही रहेंगे, 5,000 10,000 की SIP करा के यू आर रनिंग ऑन ट्रेडमिल, यू विल जस्ट स्टे समवेयर देयर ओनली। आप कभी अपने बॉस को ये नहीं कह सकते ऐच आवाज नीचे, मेरी 12 SIPs के अंदर अब 60 लाख इकट्ठा हो चुका है और अब मैं तेरी बकवास नहीं लूंगा, क्योंकि आपको पता है 60 लाख मार्केट करेक्ट किया 40 लाख हो जाएगा या 50 हो जाएगा और वो आपको पर मंथ कुछ फेंक नहीं रहा। लेकिन भाइयों बहनों, अगर आपने अपने 2-4 घर ले लिए हैं, जो ले सकता है, जो मैं सिखाता हूँ आपको वेबिनार्स में, और 2-4 घर, मैं ही नहीं कह रहा 2-4 साल में या 28 साल की उम्र से पहले, पर आप 35-40 तक ज़रूर कर सकते हैं, कैश फ्लो है तो आप अपने बॉस को आंखें दिखा सकते हैं। रियल एस्टेट आपको दबंग बनाती है, स्टॉक मार्केट नहीं बनाता दबंग। ये भी एक सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, और ये लोग नहीं बताएंगे ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो जहाँ पे है, इफ़ यू गो टू द बार्बर एंड आस्क हिम वेदर यू नीड ए हेयर कट एंड हिज लिविंग डिपेंड्स ऑन सेइंग येस टू यू, ही विल से येस टू यू। वाई विल ही से कि नो सर यू डोंट नीड ए हेयर कट। आपके सर पे एक बाल भी होगा, कहेगा सर बराबर करा लो, वो थोड़ा लंबा लग रहा है, थोड़ा सा साइड से काट दूंगा। अब यू विल से अरे यू आर ऑल्सो बार्बर, नो आई एम नॉट ए बार्बर, आई एम नॉट ए वन ट्रिक पोनी, मैं 70 काम करता हूँ, मैं 70 काम करता हूँ। 12 साल 15 साल पहले भी बहुत म्यूचुअल फंड और ये सारे खेल लिए, देख लिया, कर लिया, समझ लिया, सब कुछ करता हूँ, आज भी सब कुछ करता हूँ। तो आई एम, यू कैन नॉट होल्ड मी, अरे तू तो यही करता है, मैं तो मैरिज भी करता हूँ, मैं तो एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, 68 डिफरेंट थिंग्स आई डू। 10-15 लोगों को पता है, बाकी मैं अपने आराम से करता हूँ। सो यू हैव टू सी कि जो आर्टिकल आ रहा है, रियल एस्टेट वाला खुद बोलेगा आके कि नहीं रियल एस्टेट अच्छा करेगी, तो वो सरकमस्पेंट डाउटफुल है आपको। तू तो भाई, तू तो बार्बर है, रियल एस्टेट ही कर रहा है, रियल एस्टेट अच्छा करेगी, तो क्या रियल एस्टेट अच्छा करेगी? जैसे एक डायलॉग है, तो मेरे भाई ये रियल एस्टेट अच्छा करेगी, किसके लिए अच्छा करेगी पूछ तो ले। डेवलपर के लिए अच्छा करेगी, ब्रोकर के लिए अच्छा करेगी, इन्वेस्टर के लिए अच्छा करेगी, एंड यूज़र के लिए अच्छा करेगी, या गवर्नमेंट के लिए अच्छा करेगी? रियल एस्टेट गवर्नमेंट के लिए तो हमेशा अच्छा करेगी, कुछ भी हो जाए, क्योंकि रजिस्ट्री के पैसे मिलने, कुछ करना नहीं, तहसील में जाना है 8% 7%, करा क्या उसने? कख नहीं करा। EDC IDC उसने ले ली, GST उसने ले ली, और आपने 2 साल बाद फ्लैट बेच दिया, मुसद्दी लाल ने कांति लाल को भेज दिया, वो लेगा, वो फिर रजिस्ट्री कराएगा। एक फ्लैट जो 1 करोड़ का है वो हो सकता है 10 बार बिक गया, तो गवर्नमेंट उससे जितने का था उससे ज़्यादा गवर्नमेंट रजिस्ट्री के पैसे कमाएगा बिना कक करे। तो रियल एस्टेट जब भी कुछ करेगी तो गवर्नमेंट तो अच्छा, गवर्नमेंट को फ़ायदा है। बिल्डर को अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो इन्वेस्टर को नहीं हो रहा, ये भी देखना है आपको। एंड यूज़र को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो बायर को नहीं हो रहा, या सॉरी सेलर को नहीं हो रहा, या टेनेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो लैंडलॉर्ड को नहीं हो रहा। इतना इजी नहीं है रियल एस्टेट समझना। स्टॉक मार्केट इज़ वेरी इजी दैट वे। स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है, आपने पैसा डाला, सभी अच्छा कर रहे हैं उसमें। रियल एस्टेट इज़ ए ट्रिकी सिचुएशन, एंड देन रियल एस्टेट अच्छा करेगी तो रेजिडेंशियल में अच्छा कर रही है, कमर्शियल में। रेजिडेंशियल में अच्छा कर रही है तो क्या प्लॉट और फ्लैट सेम है? क्या फ्लैट माई वन नॉन माई वन वाले सेम है? क्या फ्लैट ब्रांडेड बिल्डर्स, टॉप बिल्डर्स, लिस्टेड बिल्डर्स और ये छुटकू मुटकू बिल्डर्स, ठीक है, ये सब एक ही जैसी कैटेगरी में है? क्या शहर सारे एक जैसा अच्छा कर रहे हैं? क्या शहर में सारी लोकेशन एक जैसा अच्छा कर रही हैं? इट बिकम्स वेरी ट्रिकी, नोबडी टीचेज इट लाइक मी। किसी रियल एस्टेट में यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट होना चाहिए। रियल एस्टेट की अगर यूनिवर्सिटी कभी बनी तो मैं डीन बनूंगा उसका, पहला डीन बोलते हैं, चांसलर बोलते हैं, जो भी, ठीक है, बननी चाहिए, सिखाना चाहिए। क्यों सिखाना चाहिए? क्योंकि रियल एस्टेट ही हमारे जीवन का सबसे महंगा डिसीजन है। इवन आप अगर मुकेश अंबानी है, क्योंकि मुकेश अंबानी जी का जो अंतिलिया है, कॉस्टिंग उनको शायद 3,000 करोड़ की बनी थी, अब वैल्यूएशन चाहे 10,000 करोड़ हो, तो उनके जीवन का भी सबसे पर्सनल महंगा परचेज आइटम रियल एस्टेट ही है, घर ही है। जहाज भले उनने 500-600 करोड़ का खरीदा हो, पर अगर आप मुकेश अंबानी हैं, चाहे आप मास्टर दीनानाथ चौहान हैं, आप कोई मर्जी हो जीवन में, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा परचेज आइटम, शादी से भी ज़्यादा खर्चा, बच्चों की एजुकेशन से भी ज़्यादा खर्चा, हायर एजुकेशन से भी ज़्यादा खर्चा, अपनी शादी से भी ज़्यादा खर्चा, अपने बच्चों की शादी से भी ज़्यादा खर्चा रियल एस्टेट पे ही होता है।
रियल एस्टेट के लिए मोटा लोन लिया जाता है। तो रियल एस्टेट को समझना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप जो मुझे सुन रहे हैं और आज 35-40 साल से कम हैं, अगले 40 साल में जब आप 75 साल के हो जाएंगे, अगर आप 35 के हैं, या 80 के हो जाएंगे, 40 के हैं, या 65 के हो जाएंगे अगर 25 के हैं, अगले 40 साल में यू विल विटनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ 100 to 150 करोड़ इन रियल एस्टेट। यू विल विटनेस इन योर ओन लाइफ। हैं क्या, दोबारा बताना, 150 करोड़ विटनेस करोगे जी, विटनेस। मैं नहीं कह रहा खरीदोगे। जैसे एक स्टॉक मार्केट होता है ना, 5 लाख के कैपिटल से आप ट्रेडिंग 10 करोड़ की कर सकते हो। तो आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी जो बिकेगी आप खरीदोगे, दोबारा खरीदोगे, जो भी उसके साथ करोगे, या आपके भाई की, आपके बच्चों की, आपके सिबलिंग्स की, यू विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस दोज डिसीजंस। तो इट इज़ दैट इज़ द फिगर, 100 से 150 करोड़। मतलब 2 करोड़ का घर बिका और आपने 2 करोड़ का कुछ ले लिया, तो ये 4 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया 2023 में। तो ऐसे ही 2027 में कुछ होगा, 31 में कुछ होगा, 35 में कुछ होगा। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स होगी, दुकान बेचनी, घर बेचना, पुराना बेचना, मम्मी पापा का बेचना, दादा दादी का मिल गया, किसी का कुछ करना, ये डिसीजन मेकिंग होगी। तो मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं लोअर क्लास की नहीं कर रहा। रिच की तो बिल्कुल नहीं, उनका तो और ज़्यादा होगा। नॉर्मल मिडिल क्लास, जो नॉर्मल आदमी है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एंड वो कहाँ से आ रहा है। आपकी हो सकता है इन लॉज की तरफ से विटनेस करने को मिले, तो आप उसको एक तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप बहुत बेहतरीन कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप अगर आपको लेनी है तो रियल एस्टेट के कंसल्टेंट बन सकते हैं आप, लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप आप लें, जो भी गोल्ड मेंबरशिप ले रहा है मुझसे व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दे कि भाई साहब ले ली मैंने। आई विल ऐड यू टू द स्पेशल ग्रुप ऑफ गोल्ड मेंबर्स वेयर इन आई कैरी आउट मंथली रियल एस्टेट वर्कशॉप्स एटलीस्ट वन एंड समथिंग मोर ऑल्सो, दैट वंस यू टेक यू विल नो once you are in the group. So it is good engagement, good value for money, and वो इतनी सी छुटकी सी फीस देके आप ये जो 100-150 करोड़ के ट्रांजैक्शंस आपकी लाइफ में इम्पेंडिंग है, तो इसको इन्फ्लुएंस इन ए बेटर वे करोगे। आप काफ़ी नामी ग्रामी इंसान बन जाएंगे अपने सर्कल के अंदर, बिकॉज आपको तर्क संगत कंसल्टेशन करने की आदत हो जाएगी, बताने की आदत हो जाएगी। आप ऐसा कंसल्टेशन नहीं करेंगे कि उस फूफा जी ने 2002 में वो दुकान खरीदी थी, बहुत अच्छा करी, कमर्शियल बहुत अच्छा करती, 2023 में ले लो। ऐसे वाले नहीं होंगे। आप रियर व्यू ड्राइविंग नहीं करेंगे। आपको आगे दिखने की दूरबीन मैं दे दूंगा, आगे आने वाला 2023 से 28 में क्या होने वाला है, 32 में क्या होने वाला है, वो आपको दूरबीन मिल जाएगी। तो कनेक्ट करिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।